अच्छा मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और सुबह के लगभग 9:30 का टाइम होगा और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। और फिर मैंने सबसे पहले आटा लगा के रख दूँ, क्योंकि इस बार लक्की पापा है ना, जो आटा पिसवा कर मतलब गेहूँ पिसवा कर लाए थे ना, वो थोड़ा आटा है ना मोटा सा लग रहा है मेरे को। तो फिर अगर इस आटे को ना अच्छी तरह से मतलब गूँधा जाए और काफ़ी मतलब देर तक ऐसे अच्छी तरह हाथों से मसल कर गूँधा जाए, तो फिर वो इतना मतलब जो रोटियां एकदम सख्त सी बनती हैं ना, वो नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसे गलाने भी रख दूँगी। पानी ऐसे अच्छी तरह से पहले तो अच्छी तरह से गूँथ लूँगी, पूरी ताकत लगा लगा के गूँथ लूँगी। और जब अच्छी तरह से गूँथ जाएगा ये, तो इसमें थोड़ी पानी की छींटा डाल के फिर मैंने इसे थोड़ी मतलब आधे घंटे के लिए मैं गलाने रख दूँगी, क्योंकि और देखा आपने, मैं उतनी देर से मैं बातें की जा रही थी और फिर बाद में मुझे पता चली कि उसमें को वॉइस ओवर जब मैं करने बैठी तो कड़र कड़र की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना इसलिए वॉइस को म्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से इसे खूब पटक पटक के मसल के हाथों से पूरी ताकत लगा लगा के इसे गूंद दूँगी आटे को। फिर थोड़ी देर की रेस्ट के लिए रख दूँगी और लगभग है ना 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, क्योंकि है ना लक्की पापा आएंगे तभी खाना मतलब रोटियां डाल दूँगी। और मैं बताऊँ गाइस कि लक्की पापा को गट्टे की सब्ज़ी इतनी पसंद आई थी गाइस, तो उन्होंने मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा ही मैंने बनाई थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है गट्टे की सब्ज़ी। और रात के 10:30-11 बजे करीब सब्ज़ी बनी थी, तो और थोड़ी थी एक्स्ट्रा भी थी। तो लक्की पापा बोले कि मैं खा लूँगा, तू है ना मेरे लिए रहने दिए। तो मुझे मैं बताऊँ मंडे था तो मेरे को तो खाना नहीं था, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन पड़ा हुआ था, तो मेरे को खाना नहीं था। फिर मैंने तो अपने लिए सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पे इस तरह से उंगलियाँ मतलब हम इस तरह से मम्मी लोग पहले ऐसे ही करती थी। हाँ, इस तरह से आटा सामान है ना वो सारा पैक करके रख दी हूँ, क्योंकि अब इसको तो ऐसे खुल जाएंगे। तो गाइस सुरभि के जो अलमारी ना, उसमें इतना आपको अटरम सटरम मिलेगा। लक्की पापा ने डांट लगाने कहाँ जा रहा है बेटा, फोटो भी करवानी पड़ेगा। 5 रुपये ले जा। चले चलिए चलो। 5 रुपये देखिए, 5 रुपये हैं। देखिए लाली पर्स में 5 रुपये हैं। पर्स में इसमें रखने हैं क्या? अरे पर्स में देख लो, तो 10 रुपये ले जा, 5 रुपये नहीं है तो इसे कंचन वाले से तो करा के लानी। इसको पकड़ लो, बंद तो नहीं दो। अरे नहीं तो बंद कर, खबर घोले दरवाजे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी लक्की पापा लब और सुरभि से बोल रहे थे कि तुम लोग है ना मतलब कि पास में ही हमारे शॉप है, तुम वहाँ पे चले जाओ, फ़ोटो स्टेट वगैरह करा के लाओ। कुछ पता नहीं बैंक की पासबुक है कि और भी बच्चों के स्कूल के पेपर्स वगैरह उनकी बोल रहे होंगे। तो वही लब सुरभि से बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इतनी देर में मेरा आटा भी सेट हो गया है और यहाँ पे मैं उसे अच्छी तरह से फिर 1-2 बार और अच्छी तरह से मसल लूँगी और फिर एकदम रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार हो गया है। और मैं तो यही कह दूँगा, इसकी बच्चों से करवाने से ये रहता है कि बच्चों में आदत भी पड़ी रहती है। और वैसे तो ये है कि हमारे घर से निकलते ही शॉप शुरू हो जाती है, मतलब मार्केट शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों को वैसे तो हम दूर तो भेजते ही नहीं है, हमारे घर के पास में ही है, तो चले जाते हैं। और इस तरह से वो थोड़ा बहुत काम करवाओ तो सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम आटा एकदम तैयार हो गया, सॉफ्ट एकदम। और बस है ना गौ माता के लिए भी निकाल दूँगी और नंदी बाबा के लिए भी निकालती हूँ मैं, क्योंकि है ना वो गौ माता के साथ ही चलते हैं। वैसे तो ये है कि गौ माता हमारे यहाँ आती रहती हैं, लेकिन है ना नंदी बाबा भी है ना साथ में ही रहते हैं, वो आगे पीछे आ जाते हैं, तो मैं उनके लिए फिर निकाल देती हूँ। और अगर वो साथ में होते हैं तो उनको खिला देती हूँ। अगर जैसे कि मानो उस समय नहीं है, वो जब मैं गाय को रोटी खिला रही हूँ नहीं है, अब बाद में भी आ जाते हैं, कभी कभी गौ माता नहीं आती है, नंदी बाबा आ जाते हैं, तो उनको ही खिला देती हूँ, तो मैं उनके लिए निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे लक्की पापा मेरे से बोले कि तू ये ना मेरे लिए ना बड़ी बड़ी रोटी बना, और जो गट्टे की सब्ज़ी है ना उनको तो पसंद है ही है, तो वही मैं उसी से खाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाई है।
देखिए वीडियो बनने के बाद ये इधर सारा तामझाम फैला हुआ है, इसे ठीक कर रहे हैं ये लोग। काम है, तुम नहीं कर सकते ये। देखो 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 इनको। यार इसका वो यार लाला ढंग से करवा दे प्लीज। पल्लू कहाँ है इसका वो? पल्लू तो यही तो होता है। एक और ये तो रहा छोर। क्या करते हैं यार इसको? एज साड़ी के फॉल कभी भाई मस्त साड़ी है मम्मा के। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, जो हमने आगरा से शॉपिंग की थी ना, तो उसी की हमने अभी वीडियो बनाई थी। तो बस उसी का सामान सब पलंग पे ही रखा हुआ है। तो फिर मैं कह रही थी बच्चे वीडियो तो बन गई, ये सामान इतना सारा मतलब फैला हुआ है, मेरे तो मतलब घबराहट सी हो रही है। क्योंकि आपको पता है इसकी जब वीडियो बनाते हैं तो कितना सारा पूरा, और हमारा रूम तो छोटा सा ही है, तो पूरे कमरे में ऐसे ही लग रहा था कि क्या भरा पड़ा हुआ है और पूरे पलंग पे। तो मैं जब सुरभि से कह रही थी कि तुम जल्दी से इसे ना बैग में रखवा दो, फिर वापस फिर मैं अपने हिसाब से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे गाइस लब, आपको पता है लब तो बस खेलने में लग जाता है, तो यहाँ पे वही शैतानियाँ उसकी चल रही हैं। हमने ये वीडियो बनाई थी ज़ारा का है गाइस ये। और गाइस इसके जैसे 2-3 और इसके भाई थे, ये था इसका भाई। 3 भाई हैं। 4 हैं। 3 है। 4 हैं। नहीं इसके भाई 3 है, 1 2 3। इसके भाई भी 3 है, 1 2 3। इनके भाई नहीं है, ये तो बहन है सॉरी। गोल्ड बहन है, गोल्ड बहन है। देखो वो रहा स्पंज, मेरा कपड़े उधर पे है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी ये सारा सामान मैंने सारा बैग में रख दिया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि पार्लर में मेरे कस्टमर आ गए थे, और लगभग है ना 3 बजे से या 2 बजे 2:30 की बात होगी। फिर तो मैं 7 बजे तक पार्लर में ही रही थी, और लब के पापा आ भी गए थे, फिर वो चले भी गए थे, और लब को साथ में ले गए थे। और उसके बाद फिर जब पार्लर से 7 बजे आई तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मुँह हाथ वगैरह धोए थे, इस तरह से फिर खाना वगैरह ये सब। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है। और गाइस वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। पहले हमें लगता था कि, लेकिन जब अब हम खुद से बनाते ना तो हमें लगता है कि वीडियो बनाना वाकई में ही बहुत मुश्किल होता है। और जब वीडियो बनाते हैं तो इतना सारा फैलारा हो जाता है। आप चाहे मेकअप की वीडियो बनाएं, आप कोई भी वीडियो बनाएं, लेकिन है ना काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैं लगभग है ना 11:30 बजे फ्री हुई थी गाइस, क्योंकि ना फिर मैं पार्लर पर से आई तो लेट भी हो गई थी। फिर खाना बनाया था, और फिर मम्मी के लिए भी, क्योंकि अब मेरी ननद है वो चली गई अपनी ससुराल चली गई हैं वो, तो फिर मम्मी के लिए भी खाना जाना था, क्योंकि अब तक तो वो उनके साथ ही बन। और यहाँ पे जो दूध फट गया था ना गाइस, तो वही दूध है ना फिर मैंने उसको उठा के ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि उस मतलब दूध फट गया था। लेकिन फिर मेरे को रात में ना मेरा मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया। फिर है ना यहाँ पे फिर मैंने ना इसमें ना नींबू वगैरह डाल के और अच्छी तरह से और साफ़ कर दिया। मैंने कहा पूरा अच्छी तरह से पनीर भी बन जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, और ये मैं बताऊँगा इस आपको कि ये काफ़ी सारा हमारा पनीर बन गया। और मैं आपको बताऊँ सीक्रेट बात, मेरा 2 दिन दूध फटा था, जिससे ना लब के पापा गुस्सा हो रहे थे कि एक दिन फट गया तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन तो तेरी गलती की वजह से फटा है। मैंने कहा मेरी गलती की वजह से नहीं फटा है, क्योंकि ना जो लाइट है ना वो हमारी है ना कम से कम 4-5 घंटे के लिए आई ही नहीं थी। ऊपर से फ्रिज का भी हमारा ऐसे ही है, डिस्को डांसर है फ्रिज, तो दूध तो फट नहीं था। और लब के पापा मतलब लेकर आए थे, फ्रिज में रख दिया था, और मैं पार्लर पे चली गई थी गाइस। तो इस तरह से काफ़ी उजला सभी दूध नहीं होता। All that shines is not gold. लेकिन भारत के लिए अगर वहाँ बारिश भी होती है तो भी भारत नहीं। जी हाँ। तो गाइस इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम नहीं, कितनी बॉल चाहिए, कितने डाल दीजिए, बिल्कुल मुकम्मल कॉन्फर्मेशन। जीत गए, पकड़ो जीत गए, जीतने वाले हैं। भारत के 2 बॉल पर कितने रन चाहिए अभी हमें? हर तरह से, और ये बड़ी अच्छी 25 रन इतनी खुशी है चारों तरफ, इतना माहौल है पैडी। भाजी आज रोहित ने कह दिया अपनी टीम को, खुद को मेहनत में फ्राई करो, पीछे रह रहे कोई बात नहीं, सॉलिड ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बॉयज थोड़ा हाई करो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया, जीत गए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज कर ली है। 24 रनों से मुकाबला 6 पे। पिछले साल का रिवेंज कंप्लीट हो गया। पता है ना कैसे हराया था पिछली बार भी।
और इस बार इंडिया की बारी थी। अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है अगर कल अफगानिस्तान जीत गई ना बांग्लादेश सुबह, तो फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी उससे, और इसका मतलब है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। गाइस, पिछले साल जिनके भी दिल टूटे थे आज उनके दिल जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंडिया ने रिवेंज ले लिया है। कितने रन से जीती भाई? इसलिए टीम शीर्ष पर है। एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आपसे गेम चुरा कर ले जाएगी, मगर आपके पास ट्रेविस हेड आउट नहीं होता ना तो इंडिया